हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। ठीक है, तो देखो यार, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप जो है ना वीडियो पूरा देखा करो। जब तक हम किसी व्यक्ति को पूर्णतः ना सुने, नहीं देखें और नहीं जाने, देखने सुनने से ही वो व्यक्ति समझ में आता है। समझ में आ रहा है तो कंप्लीट देखा करो, तब जाकर के आप मुझे समझ पाओगे। और बिना कंप्लीट देखे आप जज नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा कोटेशन है इंग्लिश में, वो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है ना, तो वैसे ही कुछ है। हम किसी भी किताब को उसके कवर को देख के हम नहीं जान सकते कि उस किताब के अंदर क्या लिखा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। नारियल बाहर से इतना कठोर दिखाई देता है, लेकिन जब तक उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक के अंदर का उसका जो कोमल भाग, जिसको हम लोग इतने स्वादिष्ट रूप से मतलब उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो हमको समझ में नहीं आता। तो प्लीज यार, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो जो है कंप्लीट देखा करें। हाँ, डाउट होगा तो नीचे तो आपको नंबर मिल ही रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे जाकर के आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करें। तो ओके स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट हमारा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। मस्त चैप्टर है भाई। समझ में आ रहा है? बढ़िया चैप्टर है, बड़ा है। चालू होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया से, जिसको कक्षा 11वीं में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और यही रेडॉक्स उत्पन्न करता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो उत्पन्न करता है, सेल उत्पन्न करता है। ठीक है, सेल अभिक्रियाएं। फिर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, हम प्रतिरोध पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स है ढेर सारा। फिर जाकर के जंग जो है करोजन, उस पर जाकर के ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया चैप्टर है। प्लीज कोऑपरेट विथ मी एंड प्लीज सजेस्ट ऑन कमेंट बॉक्स। कोई भी डाउट होगा तो आपके लिए मैं इस पे नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर पे आप जो है मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। अब भाई विद्युत रसायन नाम से यार, विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको 11वीं का क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं, और दैट इज अ रेडॉक्स अभिक्रिया। कंपलसरी है इसलिए ना, रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जो ये रेडॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या वर्ड से मिलकर बना है बताओ? रेड, ये जो दिख रहा है रेड, रिडक्शन, रिडक्शन। ओके, और आपका OX, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? अपचयन। और इसको बोला जाता है स्टूडेंट ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? बोल दो भाई, ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ऑक्सीकरण। तो ये रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रीड मिस होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स मिस होता है ऑक्सीडेशन। अपचयन एंड ऑक्सीकरण। अब ये अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है, और इनको एक ही साथ क्यों रखा गया है, इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहे, एकदम बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा। रीजन यही स्टूडेंट, ये कक्षा 11वीं का है, रिवीजन चल रहा है। उसके बाद विद्युत सेल से हमारा फिर 12th चालू हो जाता है। बट इसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो भाई, ऑक्सीकरण क्या है? तो सबसे पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या है ऑक्सीकरण? वह आयन या स्पीसीज, वह आयन स्पीसीज जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? यह प्रक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन एडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आ गया? तो यह होता है ऑक्सीकरण। और वह स्पीसीज या आयन क्या कहलाएगा हमारा? जो ऑक्सीजन को जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वह कहलाता है ऑक्सी
सॉरी अपचायक, क्या कहलाता है बोलो, अपचायक। मैं भी आपको और अच्छे से क्लियर कराता हूं, ठीक है। क्रिया ऑक्सीकरण की होगी तो वह स्पीसीज या आयन क्या होगा, अपचायक होगा। अब आता है स्टूडेंट अपचयन। अपचयन तो सिमिलरली इसको पलट दीजिए आप, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी भी आयन या स्पीसीज में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का क्या बोलो, निकलना, ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। दैट इज अ रिडक्शन। क्या बोलो भाई, बोलो बोलो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया सबको अच्छे से। लाइक का एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देख लो भाई। कॉपर प्लस H2O, जब इनका अभिक्रिया होती है तो यहां से ऑक्सीजन आकर के क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है और ये हो जाता है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये कॉपर है, इसमें क्या जुड़ गया, इधर दूसरे पक्ष में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो किसी भी स्पीसीज या आयन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, दैट इज अ ऑक्सीडेशन, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना। और यहां देखो ऑक्सीजन का निकलना, इसको मिटा दो, देखो ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का निकलना यहां से निकल रहा, देखो H2O है और यहां क्या बन गया आकर के H2 बस बन गया। तो ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बोलो भाई क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना हो गया, मतलब ये हो गया रिडक्शन। तो हम दोनों को रेडॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर प्रत्येक अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण होता है तो उसमें अपचयन भी होता है, और अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण भी होती है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। इतना आसान है। तो ये था आपका क्लासिकल कंसेप्ट। समझ में आ गया सबको। किसी को नोट करना होगा तो इतना ही नोट कीजिएगा, पूरा लिखना मत, इतना एकदम बेहतरीन है शॉर्ट फॉर्म में, इतना में हमको समझ में आ जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका आधुनिक, मॉडर्न कंसेप्ट। क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट, आधुनिक अवधारणा। तो क्या है आधुनिक अवधारणा के अनुसार, बताइएगा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार स्टूडेंट ये देखिए, ऑक्सीजन वही चीज है, थोड़ा सा मैं इसको वो करता हूं, ऑक्सीजन या नेगेटिव स्पीसीज और आयन। नेगेटिव मतलब जिसकी ऋण विद्युतता उच्च हो, क्या हो, ऋण विद्युतता उच्च हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव आयन का जुड़ना, हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयन का रिमूविंग, ठीक है, निकलना, यहां लिख देता हूं जुड़ना और ये हो जाएगा निकलना। तो ये कहलाता है स्टूडेंट हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। ओके, इसी प्रकार इसको जस्ट पलट दीजिएगा आप लोग, क्या कर देंगे, हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयंस का, पॉजिटिव आयंस यहां पे ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव मतलब प्रबल धन विद्युती और नेगेटिव का मतलब मैं बोल रहा हूं ऋण विद्युती का कहना है मेरा, ठीक है। इसका जो है ऐड होना, ठीक है, ऐड, और इसका रिमूव होना, ये हमारा कहलाता है रिडक्शन, अपचयन। समझ में आ गया। लाइक का एग्जांपल देखना चाहते हैं, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, एग्जांपल देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन दैट इज गोइंग टू सोडियम क्लोराइड। ओके ना। अब देखिए यहां पे देखिएगा, सब लोग देखिएगा क्या है, सोडियम में कौन जुड़ा, सोडियम में क्या जुड़ा कि सोडियम क्लोराइड बन गया, बोलो सोडियम में क्या जुड़ा कि सोडियम क्लोराइड बना जी, बता दो भाई, बता दो। वो क्या जुड़ रहा है इसमें, क्लोरीन का जुड़ रहा है, क्लोरीन। तो क्या है, क्लोरीन क्या है, एक ऋण विद्युती है, क्या है, ऋण विद्युती का जुड़ना, इट इज अ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। एंड इसमें क्लोरीन में क्या जुड़ रहा है कि सोडियम क्लोराइड बना रहा है, क्लोरीन में जुड़ रहा है स्टूडेंट सोडियम जुड़ रहा है, धन विद्युती जुड़ रहा है, और दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हमारा रिडक्शन, अपचयन। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया सबको, अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्या है स्टूडेंट, बोल दो भाई, बोल दो, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का क्या है उसको सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है उसको सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही कहलाता है स्टूडेंट हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना
जुड़ना क्या कहलाएगा हमारा? अपचयन। अपचयन। अब प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में देखो यार, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वहां रेडॉक्स अभिक्रिया होती ही होती है, लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि हर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले। कई तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसके भी हमने देखा कि भाई सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के, तो यहां तो ऑक्सीजन तो नहीं है, तो कुछ तो अवधारणा होना चाहिए कि इसका भी हमको समझ में आ जाए कि ये कौन सा अभिक्रिया है। इसलिए हमारा क्या आ गया? मॉडर्न कंसेप्ट आ गया यार, आधुनिक अवधारणा आ गया कि भाई इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? अब ये बताओ मुझे, ये देखिए लाइक ये देखिए इसको देख लीजिएगा, सोडियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस, या कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस एंड 2e माइनस बना रहा है, तो इसमें भी ये भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि यहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक और अवधारणा चाहिए, है ना, सुधारों की दुनिया। समझ में आ रहा है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है ना? तो बेटा यहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हमारा हो जाता है अपचयन। समझ में आ रहा है? और मजे की बात, चलो देखते हैं इधर। लाइक अ एग्जाम्पल इज सोडियम इज गोइंग टू सोडियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। व्हाट? ऑक्सीडेशन। ठीक है? और जिस चीज का भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसका भी ऑक्सीकरण होता है, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस दैट ऑक्सीकरण अपचायक। क्या है ये? अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? जिसका भी ऑक्सीकरण होगा, याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में जिसका भी ऑक्सीकरण होगा वो हमेशा क्या होता है? हमारा अपचायक होता है। क्या होता है? बोलो, अपचायक होता है, अपचायक होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फर्स्ट अभिक्रिया में ही देखे थे हम लोग, यहां कॉपर था और ये कॉपर ऑक्साइड बन गया था। चलो उसको मैं बताता हूं अभी। ठीक है? और क्लोरीन जो है स्टूडेंट, इसी को क्या करेगा? क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? क्लोरीन माइनस बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बना रहा है, मींस दैट व्हाट? दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके? और क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? तो एक चीज मैं बता रहा हूं, याद रख लेना, सबके सब याद रख लेना, एकदम सिंपल सा चीज बता रहा हूं। क्या? जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है जी, वो सबके सब हमारे क्या है? धन विद्युती है, अर्थात अपचायक है। सबके सब सोडियम इधर अपचायक है, और राइट साइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन्स वगैरह जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जितने भी है वो सब क्या है? हमारे ऑक्सीकारक है। मेरी बात समझ में आ गई? ऑक्सीकारक अपचायक समझ में आ गया अच्छे से? सबको अच्छे से क्लियर है? ओके, किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो भाई, एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट बच गया? सुनो, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, और यही सबसे महत्वपूर्ण है आज। देखो क्या है? ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? सुनना ध्यान से। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, तब वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है? और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी ये कहलाता है स्टूडेंट अपचयन। क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। मेरी बात को सुनना। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर ऑक्सीकरण अंक क्या है? क्या है? सुनना मेरे भाई, एकदम आसान है। इसमें मैं जो लिखा रहा हूं उसको आप रट के बैठे जाओ। क्या? फर्स्ट, पहला नंबर क्या चीज भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक। मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, सीधा मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि यहां 12वीं में नहीं आता है। ऑक्सीकरण अंक क्या है? 11वीं का है। समझ में आ रहा है? यहां नहीं आएगा, तो आप इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बोलोगे तो लिखा भी देता हूं। ठीक है? ऑक्सीकरण अंक, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो है स्टूडेंट +1 एवं -2 होती है।
याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या रहेगा +1 एवं ऑक्सीजन का -2। सेकंड स्टूडेंट, सेकंड प्रथम द्वितीय एवं 17वें, ये हो गया 10, ये हो गया 5 15 और 2 17, 17वें समूह का ऑक्सीकरण अंक क्रमशः क्रम के अनुसार 1 2 व -1 होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये देखो आप, पहले प्रथम में क्या होता है भाई, बोलो। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होगा, लिथियम का 1 होगा, सोडियम का 1 होगा, पोटेशियम का 1 होगा, रुबिडियम का 1 होगा, सीजियम का 1 होगा, पहले आवर्त सारणी का। इसी प्रकार आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सॉरी यार स्ट्रोंशियम कहां से आएगा, बेरिलियम, ठीक है, रेडियम, इन सभी का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इन सब का क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो ये चीज है, इनका ये कहना है। सेकंड नंबर का नोट। तीसरा नंबर का नोट क्या कहता है ये सुनिएगा। स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्या होता है बोलो? 0 होता है। मतलब ये है स्टूडेंट, देखिएगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र अवस्था में है, पोटेशियम है, तो इनका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था मतलब समझते हो नहीं समझते? जिसकी ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का मैं क्या बोल दिया, +1 है, -1 है, यहां जबकि इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोल रहा हूं 0 है। क्या कंसेप्ट है सर, आप क्यों इतना घुमा रहे हो हमको? बोल सकते हो, बोलो ना यार, घुमा नहीं रहो दोस्त, इधर सुनो। H2SO4 ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र इसका टोटल 0 है, टोटल स्वतंत्र अवस्था में है, ये इसका क्या है 0 है। लेकिन यहीं पे बात कर देता हूं अगर मैं सल्फर की, आप सल्फर का ज्ञात करो बोल दिया, तो अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्वतंत्र नहीं है, ये सल्फर के साथ बंधे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का हो जाता है 2, क्या हो जाता है 2, और मुझे सल्फर का निकालना है, और ऑक्सीजन का सबको पता है कितना होता है, माइनस में होता है, और एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 4 का हो जाएगा 8। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, उसके बाद आराम से वर्णन करूंगा। चलो आगे देख के वर्णन बता देंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कीजिएगा, मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। स्वतंत्र अवस्था में किसी भी, क्या बोलेंगे, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उसके आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बोल दो? आवेश के बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट आपके पास ये लिखा हुआ है सोडियम प्लस, तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके आवेश के बराबर। जितना इसमें चार्ज लगा हुआ है स्टूडेंट, उतना ही इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक हो जाता है। समझ में आ गया? एक काम करना, आपका क्लास 11th थोड़ा सा निकालना और उसमें यह देखना ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में क्या डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंट है, यहां नहीं बताएंगे हम, यहां क्योंकि है नहीं, आप वहां जाके देखिए क्लास 11th में। एक्चुअल में होता यह है कि संयोजकता जो होती है, प्रत्येक तत्व का संयोजकता फिक्स होता है, लेकिन ऑक्सीकरण अंक फिक्स नहीं होता। संयोजकता हमेशा एक पूर्ण अंक होता है, मतलब 1 2 3 4 -1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन हमारा जो ऑक्सीकरण अंक है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकती है। संयोजकता जो है जी, आपका संयोजकता जो होती है वह हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है, छोड़िए आप जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा प्लीज, ओके, अगर आपको समझना है अच्छे से तो। इतना हो गया, चलो भाई। इसके बाद आप ये याद रखिएगा, जिस भी अभिक्रिया में, जिस
तत्व का, आयन का, स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है तो वह तत्व आयन क्या होता है, अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वह तत्व क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। मैं भी और बता दूंगा आपको। इतना चीज समझ में आ गया अच्छे से? चलो एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। जिंक को कॉपर सल्फेट में डुबाने पर कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, क्यों? ये बाद में बताएंगे हम जब इसका चैप्टर आएगा तब, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको वो नहीं जानना है। अब देखो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीकरण। अब यहां देखिए ऑक्सीजन तो कहीं दिख नहीं रहा है यार, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा है। अब देखो क्या है, ये है स्वतंत्र अवस्था बोलते हैं इसको। स्वतंत्र अवस्था में इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, 0। कॉपर क्या है, स्वतंत्र है स्टूडेंट, यहां हो जाएगा 0। लेकिन कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो होता है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट में कॉपर का कैसे होगा, कॉपर सल्फेट को आप जो है आयनित कराइए तो ये बनता है Cu2 प्लस SO4 2- हो गया। तो कॉपर यहां कितना है, 2 प्लस है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, 2। मैं बता दिया हूं पहले से, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उसके आवेश के बराबर होता है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 2 हो गया। अब जिंक सल्फेट में जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट में जिंक का हो जाएगा, जिंक सल्फेट में जिंक का कैसे होगा, तो ये जिंक हो जाएगा 2 प्लस एंड कॉपर, सॉरी सल्फेट 2-। तो यहां भी क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक जो है यहां पे जिंक देखिए और कॉपर को देखिएगा, जिंक का 0 था ऑक्सीकरण अंक, यहां जाकर के जिंक का क्या हो गया, क्योंकि केंद्रीय धातु ये है ना, जिंक का क्या हो गया, 2 हो गया। जिंक का हमने निकाला ना भाई, तो जिंक का क्या हो गया, 2 हो गया। तो जिंक का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा बोलो, ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो गया, कमी हो गई, कॉपर सल्फेट से कॉपर बन गया, मतलब कमी हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा, बोलो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो इधर मैं लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक टू जिंक सल्फेट, और आपका रिडक्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट, रिडक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बोलो, कॉपर सल्फेट टू कॉपर, ठीक है। अब ऑक्सीकारक और अपचायक बताइएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, देखो जिसका अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये, तो ये कॉपर जो है हमारा क्या हो जाएगा बोलो, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, यहां क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट। अच्छे से समझ में आया? ये है ऑक्सीकारक अंक के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना रहता है, इन चीजों को याद रखिएगा, तभी जाकर के आप अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा यार, प्लीज कोऑपरेट करो भाई, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर सपोज मैं आपको यहां दे देता हूं, देखो H2SO4, और मैं आपको बोल देता हूं सल्फर का हमको क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है स्टूडेंट, ये आयन के फॉर्म में नहीं है। अगर वो आयन के फॉर्म में नहीं है तो उसका मुक्त अवस्था में कहलाता है, और मुक्त अवस्था में हमेशा क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है, इसको कैसे लिख दूंगा, 2H लिख दूंगा, H2 को क्या लिख दिया, 2H प्लस, सल्फर है तो सल्फर में स्टार लगा दो क्योंकि मुझे इसका फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीजन के सामने में ऑक्सीजन 4 है तो 4 सामने में लिख दीजिए और ऑक्सीजन लिख दीजिएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना है, 0 है। 2, अब मुझे पता है हाइड्रोजन का मैं पहले बता चुका हूं आपको 1 होता है, सल्फर का मुझे फाइंड करना है, ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है, -2 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट 2S स्टार 4 दूनी 8 -8 दैट इज इक्वल टू 0। तो 8 में से भैया कितना हो जाएगा, -6 दैट इज इक्वल टू 0। देन सल्फर का हमारा हो जाता है स्टूडेंट 6, कितना हो जाता है बोलो, 6। समझ में आया? ऐसे आपको क्या करना रहता है, ऑक्सीकरण अंक निकालना रहता है। ओके चलो नेक्स्ट और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, क्या चीज देखते हैं, ये देखो सपोज आपको मैं बोल देता हूं स्टूडेंट क्या चीज, ग्लूकोज है C6H12O6। अब मैं इसमें बोलता हूं आपको किसका, कार्बन का निकालिए, तो कार्बन का कैसे निकालेंगे, सबको पता है, अब आयन के फॉर्म में नहीं, मतलब ये हो जाएगा 0 हुआ। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, 6 × C, ठीक है।
हाइड्रोजन के सामने 12 है तो इसको लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई H प्लस 6 मल्टीप्लाई O, दैट इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 0। देखो भाई 6C स्टार मुझे कार्बन का निकालना है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 गुणित 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 लिख दीजिएगा। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट C6H12 12 6 दूनी 12 दैट इज इक्वल टू 0। होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए तो 6 स्टार दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 स्टार इज इक्वल टू 0। मतलब आपका कार्बन का कितना हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब इसमें ग्लूकोज में कार्बन का कितना हो जाता है 0 हो जाता है। जबकि SCH4 में देखिएगा कार्बन का मुझे निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहां कितना निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा +4 क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो ये हो जाएगा 4, तो यहां पे हमारा निकल के आ जाता है -4। तो यही बताने वाला था कि ऑक्सीकरण अंग जो है भिन्न भिन्न होता है लेकिन संयोजकता हमेशा क्या होती है कांस्टेंट। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे 0 आ रहा है ऑक्सीकरण अंग, यहां पे क्या आ रहा है -4 आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरे बात? इसी के साथ और किसी आयन का सपोज दैट आपको निकालना है। किस आयन का निकालना है? SO4 2-। इसमें सल्फर का मुझे निकालने के लिए बोल दिया, बोलो सल्फर का बोल दिया स्टूडेंट, तो इसका क्या होगा बताओ? ये मुक्त अवस्था में नहीं है, ये आयनित अवस्था में है, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा जितना इसका चार्ज लगा है उतना -2 लग जाएगा। क्या हो जाएगा? S का मुझे निकालना है, प्लस करिए और 4 मल्टीप्लाई कितना है स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन है, और इसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका अगर मुझे S स्टार इसका सल्फर का निकालना है तो ये हो जाएगा जितना इसका संयोजकता है सॉरी आयन है चार्ज है उसके बराबर होता है। तो S स्टार ये हो जाएगा -2 होता है, -2 और 2 चौक 8 दैट इज इक्वल टू -2। देन सल्फर का हो जाएगा स्टूडेंट, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा +8, तो S स्टार इज इक्वल टू हो जाता है आपका 6। कंसेप्ट इज क्लियर? ओके, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप जो है ऑक्सीकरण और अपचयन जो है निकालते हैं। और जितना मैं नोट लिखवाया हूं उतना को लिख लेंगे ना तो कोई भी ऐसा नहीं आएगा जिसका आप नहीं निकाल पाओगे, सबका निकल जाता है यार। मजा आया? तो कल से हमारा क्लास 12th का मतलब ये बेसिक है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन एक्चुअल में कल से हमारा जो है क्लास 12th का रेडॉक्स आपका जो है सेल अभिक्रिया, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, सेल अभिक्रियाएं, डेनियल सेल वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन सेल, ठीक है, उसके बाद विभव, ठीक है, मानक विभव। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।